तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर 7 को लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। पिछली वीडियो जी में मैंने 1 to 6 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर करा रखे हैं। तो आप लोग वहाँ से जा करके प्ले लिस्ट में और उसको पूरा ऑब्जेक्टिव को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अपने जो नेक्स्ट जो चैप्टर 7 है इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I और वोल्टेज के बीच कालांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी, I sin A। क्या हो जाएगा, I sin A के बराबर होगा। ठीक है, वाटहीन घटक क्या होगा, I sin A। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है। ठीक है, तब शक्ति गुणांक क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर अगर थीटा रहे तो शक्ति गुणांक क्या होगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित, यानी चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वप्रेरण पर। किस पर आधारित है, स्वप्रेरण पर चौक कुंडली का सिद्धांत आधारित है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंचाई परिमापित्र में कुंडलियों में फेरों की संख्या में प्रथमांक में n1 तथा द्वितीयक में n2 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बता रहा है जो आपका b का मान कितना हो, इसका n1 और n2 क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, n1 से बड़ा होगा n2। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कभी भी n2 का मान बड़ा होना चाहिए n1 से। ठीक है, जब आपको पहले n1 दिया रहेगा तब। ठीक है, अगर आपको पहले अगर n2 दिया रहेगा प्रथमांक में और n1 द्वितीयांक में दिया रहेगा तो आपको n1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रथमांक में n1 दिया हुआ और द्वितीयक में n2 दिया है, इस कारण n2 बड़ा होगा n1 से। ठीक है, इसको याद रखिए, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC का समीकरण I यानी आयोटा का मान दिया हुआ है 5I का मान दिया हुआ है 50 sin 100t। ठीक है, यानी 50 sin 100t दिया हुआ है। तो धारा की आवृत्ति कैसी हो, कितनी होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50/पाई हर्ट्ज। ठीक है, जब AC I का मान आपको दिया हुआ है 50 sin 100t तो धारा का आवृत्ति क्या होगा, 50/पाई हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति की युक्ति यानी वैसी युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपचाई ट्रांसफार्मर। जो अपचाई ट्रांसफार्मर है वो युक्ति वोल्टता को बढ़ा देती है। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे हम एक युक्ति मानते हैं, ठीक है, वो वोल्टता यानी जो वोल्टेज होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि LCR परिपथ में L = 8 हेनरी दिया हुआ है, 8.0 हेनरी। ठीक है, C = 0.5 मैक्रो। ठीक है, और R का मान दिया हुआ है 100 कूलम, श्रेणी क्रम में है। तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी। तो इसका आप फॉर्मूला यूज करिएगा, आपको 500 रेडियन/सेकेंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यानी ये किस में किया जाता है, AC परिपथ में या फिर DC परिपथ में या फिर दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल AC परिपथ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, किसी कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किस में किया जाता है, AC परिपथ में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCR परिपथ में धारिकत्व को C से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को L से बदलकर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4L होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4L होना चाहिए, तभी उसका परिपथ जो होगा वो L से बदलकर समान अनुनादी प्रेरकत्व के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के AC प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली में प्रति फेरों की विभवांतर कितनी होगी। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने पर आपको ऑप्शन इसका 8 आता है। कितना आता है, 0.08 वोल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.08 वोल्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, धारा बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीयमान प्रभाव
मुख्यतः प्रमुखता क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल ऊष्मन है। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? जूल ऊष्मन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है? संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है? 0 होता है। इसको याद रखिएगा, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग 0 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? देखिए, संधारित्र प्रतिरोध किसके लिए अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? डीसी के लिए। किसके लिए? डीसी के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोलनी पत्र। यानी इसके बीच में जो दोलन होता है ना, यानी इसको हम बोल सकते हैं जो आप जैसे पेंडुलम घड़ी होती है, मान लीजिए, तो ये बार बार घूम करके यहाँ जाएगी, फिर वहाँ पास घूम के उधर जाएगी, फिर इधर उधर होते होते ऐसे ऐसे करती रहती है ना, इधर जाती है फिर इधर जाती है। तो इस प्रकार ये दोलन करता है, इसी को हम एलसी परिपथ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबाधा, इम्पेडेंस। इम्पेडेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम। यानी प्रतिबाधा या फिर उसे हम बोल सकते हैं प्रतिरोध। अगर आपको मालूम होगा ऐसे करके और कोई भी तार जा रहा है, ठीक है, इसके बीच में अगर मान लीजिए ऐसे प्रतिरोध लगा दिया, यानी वोल्टेज को हम कम करने के लिए उसका यूज करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर कर दिया तो ये क्या हो गया? ओम बन गया। क्या बन गया? ओम। तो यानी प्रतिबाधा जो हुआ किसी भी वोल्टेज को अगर रोकने की, यानी रोकने की जो इकाई होती है उसे हम ओम में मापते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin 100 πt है। धारा के मूल मध्य वर्ग का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60/√2। या फिर इसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। 60/√2 को परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, √2/√2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, आपके सामने बनेगा 60√2/2। इसको काटने पर बन जाएगा 30√2। कितना हो जाएगा? 30√2। इसको याद रखिएगा, 30√2। ठीक है, कितना आएगा? 30√2। तो यानी इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60/√2। ठीक है, बट्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है? वो प्रतिघात बोलो या फिर प्रतिरोध बोलो, बात बराबर है, सेम है। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ओम होगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक ओम होता है, यानी सभी का मात्रक ओम होता है। अगर आपको बोले प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध दिया हो, अगर बोलेगा आपको प्रतिरोधकता, तो उसका हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, कैसी होती है? तो इसका याद रखिएगा, √R² + W² LR परिपथ की प्रतिबाधा कैसी होती है? R² + W², यानी जो ओम होता है ना, उल्टा जो ओमेगा का स्क्वायर L²। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, किस प्रकार होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कालांतर के बीच जो उसका मेन जो मध्यमान का कोण जो बनता है वो शून्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर म्यू हो, ठीक है, उसको बोल सकते हैं म्यू टाइप हो, तो शक्ति गुणांक पावर फैक्टर का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉस जूलोटा। कॉस, इसको हम जूलोटा या वायोटा ऐसे कुछ बोलते हैं, जूलोटा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LR परिपथ की शक्ति गुणांक कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R/√R² + ओमेगा² L²। ठीक है, इसको याद रखिए, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त तार आमीटर मापता है, क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा मापता है। क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है ताकि भावर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम की जा सके। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भावर धाराओं द्वारा होने वाली हानि कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किस में होता है? प्रेरक में होता है। किस में होता है? प्रेरक में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान 0 होने पर आवृत्ति कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 होगी। कितनी होगी? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है?
50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर 7 था यहीं पर एंड हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।